हॉकी पे बादम बाबुल आजम ये पहली कड़ी आप तमाम लोगों के लिए। हालांकि इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, जो स्क्रिप्ट है हॉकी के शुभचिंतक, हॉकी के समर्थक, हॉकी के चाहने वाले, उनका नाम शायद हेमंत दुबे है, जिन्होंने ये भावुक पोस्ट व्हाट्सएप ग्रुप हॉकी में की थी। हॉकी में उन्होंने पोस्ट डाला था। मुझे लगा कि इसकी बातचीत व्यापक पैमाने पर होनी चाहिए थी। दरअसल एक तस्वीर अ, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की अ, फो- उस पोस्ट उस ग्रुप में डाली गई, जिसमें वो बिलियर्ड स्नूकर भी खेल रहे हैं और क्रिकेट में भी खेल रहे हैं। तो उसी के बाद उन्होंने ये पोस्ट लिखा था है हेमंत दुबे जी ने कि अभी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की फुटबॉल खेलने की भी तस्वीर सामने आई, तस्वीरें हैं। ध्यान रहे, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद कुश्ती खेलते थे। बाद में उन्होंने हॉकी स्टिक को अपनी मेहनत, नैतिकता, ईमानदारी, सच्चाई से जादू भरी बना दिया। वो बहुत भावुक पोस्ट है और मुझे सचमुच लगा कि आज भी जब उस ग्रुप में देखते हैं हॉकी के दीवान, हॉकी को लेकर जो दीवानगी है, क्रिकेट की दीवानगी तो पैदा की गई है, बनाई गई है पैसे की चकाचौंध की वजह से ये दीवानगी है, लेकिन हॉकी में जो ये दीवानगी है वो उसकी कहीं रगों में प्रवाहित जो है, लहू की तरह जो है हॉकी जो इस देश में के रगों में प्रवाहित होती है, वो उस ग्रुप में हम देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हॉकी सुनते हुए, खेलते हुए, देखते हुए तो कम, लेकिन सुनते हुए, खासकर रेडियो पे, उस दौर में रेडियो था, विश्व कप, ओलंपिक, एशियन गेम्स के में हॉकी को देखते हुए, सुनते हुए बड़े हुए। और हॉकी ने विश्व पटल पे भारत को जितनी प्रतिष्ठा दिलवाई वो अपने आप में एक अलग तरह की नजीर है। तो ये भावुक पोस्ट है कि 1926 भारतीय हॉकी टीम के आज से 100 वर्ष पूर्व हॉकी दौरे में मैच देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी। 21 मैचों में लगभग लगभग 1.5 लाख से ज्यादा दर्शक मैदान पर ध्यानचंद की जादुई कलाकारी, जादू भरी हॉकी देखने देखने आते थे। और सिर्फ इसलिए कि भारत को हॉकी खेलना आता था। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की हॉकी कला को देखने भीड़ उमड़ पड़ती थी, क्योंकि वो अपने स्टिक से जादू भी खेलते थे। न प्रायोजक थे, न मीडिया था, न पैसा था, न साधन थे, देश गुलाम था। फिर भी हॉकी की महारत हमारे पास थी, आज हॉकी की कलाकारी हमारे पास थी, जादूगरी हमारे पास थी। हॉकी का जादूगर ध्यानचंद हमारे पास था। आज हमसे हॉकी को अपने हाथों आज हमने हॉकी को अपने हाथों से खत्म कर दिया और अब दूसरे खेलों के नाम पर रो रहे हैं। हॉकी खत्म कर दी, हॉकी खत्म कर दी, कोई दिखाता नहीं, कोई देखता नहीं। क्यों कोई देखेगा? 8-8 गोल, 7-7 गोल अपनी ही धरती पर अपनी ही टीम खा रही हो तो कौन देखेगा? चांद की रोशनी में खेलकर ध्यानचंद बन गए। नंगे पैर खेलकर देश के लिए स्वर्ण पदक जीत कर ले आए। 103 डिग्री बुखार में गोल कर भारत को पहली बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता बनवा दिया। 25,000 से अधिक दर्शक 1928 का ओलंपिक फाइनल मैच देखने स्टेडियम में मौजूद थे। कौन सा टेलीविजन पर प्रसारण था? 1936 का ओलंपिक हॉकी फाइनल देखने के लिए 40,000 से अधिक दर्शक तानाशाह हिटलर के साथ उपस्थित थे। कौन से प्रायोजक थे? ध्यानचंद के अलावा के ध्यानचंद के क्लब हीरोज क्लब ने 960 रुपये एकत्रित करके हॉकी संघ को बर्लिन ओलंपिक्स में टीम भेजने के लिए दिए थे। 1932 लॉस एंजल्स ओलंपिक में पंजाब नेशनल बैंक से कर्ज लेकर भारत खेलने गया था और दुनिया के सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका पर 24 गोल ठोक दिए थे। कौन सा प्रायोजक था? कौन सा टेलीविजन प्रसारण था? सिर्फ एक जोश, जज्बा और जुनून था।
ध्यानचंद और हमारी पुरानी स्वर्णिम हॉकी की पीढ़ी बिना टेलीविजन के करोड़ों लोगों के दिलों में अपने खेल को बचाकर दुनिया से अलविदा कह गए और अपने पीछे अपनी स्वर्णिम विरासत, स्वर्णिम इतिहास छोड़ गए। हमने उस स्वर्णिम उपलब्धियों को या विरासत का क्या किया? ये बड़ा सवाल है। जरा कभी व्हाट्सएप से फुर्सत मिले तो झांसी हीरोज मैदान होकर आइए। झांसी क्रिकेट का गढ़ ये है कि क्या गढ़ है, जहाँ ध्यानचंद नंगे पैर अभ्यास करते थे। वहीं उसी मैदान पर उनकी समाधि भी है, ऊंची पहाड़ी पर मूर्ति भी है। मस्तक झुकाकर आइए तो समझ आएगा। भारत की हॉकी टेलीविजन के प्रसारण में नहीं, दिलों से, आसमान के चांद में उसकी रोशनी में भारत के कण कण में बसती है, भारत की आत्मा में बसती है। ध्यानचंद जी हर खेल और हर खिलाड़ी का सम्मान करते थे और इसलिए उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी का सम्मान होगा तभी मेरी हॉकी का सम्मान होगा, क्योंकि मैं इसे छुप कर खेलता हूँ और खेलने के बाद भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत कर मस्तक गर्व से ऊंचा कर मैदान से बाहर आता हूँ। माना मैं हॉकी प्रेमी हूँ। ये दुबे साहब का अंतिम लाइन है कि माना मैं हॉकी प्रेमी हूँ, माना मैं हॉकी का दीवाना हूँ, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि दूसरे के खेल प्रेम को तुच्छ समझ लिया जाए। उनका भी आदर सम्मान हो, लेकिन हॉकी का भी हो। एक कैंसर पीड़ित हॉकी को चाहने वाला, ये अंत में उनकी ये पंक्ति है और सचमुच अंदर से मर्माहत कर जाती है कि हॉकी को लेकर जो दीवानगी हेमंत दुबे जी के को है, वो बहुत सारे लोगों में है इस तरह की दीवानगी। लेकिन भारतीय हॉकी संघ ने भी या भारतीय हॉकी फेडरेशन में भी हॉकी को मारने में कोई कोर्स कसर नहीं छोड़ी है। तो इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। अगली बार भी दद्दा पर ही बात करेंगे, यानी मेजर ध्यानचंद पे। अशोक कुमार जी उनके बेटे हैं, उनका एक वीडियो भी है। हमने बादल पर पहले भी डाला था, लेकिन अब हॉकी सीरीज का जब शुरुआत हुई है तो अशोक कुमार जी की इस पीड़ा को समझेंगे जो ध्यानचंद जी को भारत रत्न न देने की वजह से उनके अंदर है। तो हॉकी की कहानी में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नई किस्से, नई जानकारी, रिकॉर्ड के साथ। अंत में तमाम हॉकी के तमाम चाहने वालों के लिए ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर बने। और सब अंत में रंधवा परमजीत जी जो लगातार हॉकी को लेकर एक जोत जलाए, उनका साधुवाद न करूं, जिनसे बातचीत हुई और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि हॉकी पर लगातार आप सीरीज बनाइए। और जाहिर है कि उनका लिखा हुआ बहुत कुछ इस प्लेटफॉर्म पे जो भी डालूंगा उनसे लिखे हुए से प्रेरित होकर ही डालूंगा। अगली बार हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में हॉकी की नई बातों को लेकर। मैंने देखा है वहाँ कि हॉलैंड के अंदर और जर्मन के अंदर जिस वक्त हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे ग्राउंडों पर, तो उनके टेलीविज़न वगैरह, फोटोग्राफ्स वगैरह, ये स्लो मोशन और फास्ट मोशन लेने के लिए हमारे पीछे पीछे लग जाते थे। लेकिन हम लोग खिलाड़ी थे, हमको इन बातों का ज़रा सा भी ख्याल नहीं होता था कि क्या है। एक फ़ोटो मांग लेते थे, बाकी वो अपना सीक्रेट हर एक चीज़ लड़कों की सिलाने के लिए खींच लेते थे। और वो फोटोज स्क्रीन के ऊपर अपने बच्चों को, ये मैंने 63 में देखा, जब मैं 63 में बर्लिन में गया फिर ये देखा स्क्रीन के अंदर बच्चों को वो टेलीफोन स्क्रीन के ऊपर उसको उनको शो करते थे और उनको उसी वक्त साथ में बोलते भी जाते थे कि देखो ये हाथ इधर रखना है, ये पैर इधर है और ये सिर इधर है, बॉल को जब ड्रिबल करना है तो उसका हेड किधर होना है फलान। ऐसा करने के बाद उन लोगों ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली कि हम अब हिंदुस्तान का मुकाबला करने लगे। मैंने देखा है रिसेंटली यूरोप कंट्री के खेलों को,
कि वो हमारे मुकाबले में थोड़ा थोड़ा ड्रिबलिंग करने लगे हैं।